सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। साहब हजूर जी दे चरना विच विराजमान सर्वहर संगत जियो, आज हम दिल्ली में के रोहनी इलाके में हैं और साहब हजूर जी की बख्शिश से हम सत्संग कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले सुना है, सभी गुरसिख जन जयकारा लगा रहे हैं, सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हर संगत जियो, जे जो जयकारा है जे प्रभु जी का आद का जयकारा है, लेकिन साहब सुल्तान ने कभी अपना नाम नहीं बताया। तो वो शुरू से उन्होंने जब भी संसार में कुछ मानव जाति को अपने प्रेम में बांधने के लिए, सच के रास्ते में चलाने के लिए, तो भगवान जी ने गुर अवतार पीर पैगंबर साहबान जी को समय समय भेजा। इसी प्रकार सतयुग में गुरु जी ने अपने 18 अवतार भेजे और वो सभी निर्गुण हुआ। हम सभी धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, तो वो सरगुण स्वरूप में नहीं थे। उन्होंने अपनी अगम्मी खेल की, अपने भक्त जन को उतारा, उसका दुख दूर किया और उनके साथ लेकिन एक वादा जरूर किया कि जब मैं कलयुग अंत आऊंगा तो आपकी जो इच्छाएं हैं आपको मैं वो पूरी करूंगा, अपने चरणों से लगाऊंगा। उसके बाद आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में आए राम जी और परशुराम जी, 2 अवतार आ गए। तो वो जो अवतार थे वो सरगुण खेल की उन्होंने, उनका जन्म हुआ, माता पिता थे उनके, और उन्होंने संसार में वो जो प्रभु ने उन्हें हुक्म दिया था, ड्यूटी दी थी, वो काम उन्होंने किया। उतना ही किया जितना साहब ने उन्हें कहा। और उसके बाद अब ये खेल हुई, फिर रावण जी से युद्ध हुआ, त्रेता का अंत हो गया और उसके बाद युग आ गया द्वापर युग। अब जब द्वापर युग आया तो उसमें फिर 2 अवतार हुए, वेद व्यास जी और कृष्ण जी आ गए। अब वेद व्यास जी और कृष्ण जी के बाद और उन्होंने फिर अपनी खेल की। वेद व्यास जी ने पूरा जो है वो उन्होंने अपने जो शास्त्र थे तो वो लिखे और साथ में महाभारत का भी उन्होंने पूरा जो वीरबा था वो लिखा। 18 दिन महाभारत हुआ और उसके बाद ये युग भी पलटा खा गया। उसके बाद आ गया कलयुग और कलयुग में फिर 3 पैगंबर साहबान आए, 10 गुरु साहबान आए और साथ में महात्मा बुद्ध जी भी आए। तो इस प्रकार गुरु अवतार पीर पैगंबर समय समय पे आते गए। लेकिन उन गुरु अवतार पीर पैगंबरों के साथ जिन भी भक्त जन का कोई था, एक तो उन्होंने माना कि ये राम जी हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कुछ एक भक्त आत्माओं ने ये भी कहा कि राम जो आपका राम है उससे मिला दो, हमें भी भगवान से मिला दो। तो फिर उन्होंने कृपा की कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन कलयुग अंत जब मेरा बाप आएगा, रामों का राम आएगा, तब आप पे वो कृपा करेगा। क्योंकि वो सभी हुक्म के बांधे हुए थे, उतना ही काम करना था उन्होंने, उतनी ही कृपा करनी थी जितनी साहिब ने उन्हें बख्शिश की थी। तो इसी प्रकार संसार को चलाने के लिए विष्णु, ब्रह्मा, शिव हैं, उनकी भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। लेकिन हम संसारी जीवों ने क्या किया कि उन्हीं को ही अपना इष्ट मान लिया, उनको ही हमने अपना इष्ट मान लिया। तो इसलिए भगवान जी जब आए तो भगवान ने आके अपना अगम्मा नाम बताया 994 युग चौकड़ी के बाद। इससे पहले किसी को नहीं बताया। 994 युग चौकड़ी के बाद साहब जी ने अपने नाम का बताया कि मेरा जो नाम है, और भगवान ने अपने नाम के साथ अपने भक्तजनों की बढ़ाई भी की।
सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो अकाल पुरख परमात्मा, हंग वो 84 लाख जूनी जीव जंतु सभी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, इसमें खंड ब्रह्मांड भी है, गगन गगनंतर भी हैं, सभी इसके अंदर आ जाते हैं। तो उनके लिए तो फिर साहब कहते हैं मैं महाराजों का महाराज हूं, शेर सिंह हूं, सभी को अपनी भय में रखने वाला, सभी गुरु अवतार पीर पैगंबर उस साहब सुल्तान के आगे थर थर कांपते हैं, उसके चरणों में शीश झुकाए बैठे हैं। और फिर वो साहब सुल्तान विष्णु होके, जो विष्णु का विष्णु भी है, विष्णु को भी पालने वाला है, उस भगवान की सदा ही जय जयकार। सो इस प्रकार भगवान ने अपना नाम दिया। फिर साहब ने कहा कि अब जब मैंने अपना नाम दे दिया तो अब जितने गुरु अवतार पीर पैगंबर साहबान आए हैं, तो अब जो वो धर्मशास्त्र लिखवाए थे गुरु साहब ने, अकाल पुरख जी ने, अब आपको वो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है जी, आपको कोई और नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। और मैंने उससे आपकी छुट्टी कर दी, आपने सिर्फ सुबह 5 बार सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय, शाम को फिर रात को सोने से पहले, और आप वैसे अपने मन में बोल सकते हो हे भगवान जी हो तू मेरा है मैं तेरा हूं, क्योंकि जो हमारी आत्मा है जे उसी की है, जे शरीर तो नाशवान है, ये तो 5 तत्व का पुतला है, एक दिन हमने सभी ने इसे छोड़ के जाना है, लेकिन जो आत्मा है हमारी वो अमर है। और वो आत्मा प्रभु को वो ही प्यारी होगी जो आत्मा वो प्रभु के चरणों से प्रेम करेगी, जो उसका अगम्मा नाम लेगी। क्योंकि अब तो बाप ने कह दिया कि मैंने तो बच्चों आपके लिए अपना खजाना खोल दिया, अब आपको किसी और दर पे मांगने की जरूरत नहीं है, आपको किसी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद शिवद्वारे मठ में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपका अगम्मा बाप आ गया हूं, अब आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो भगवान जी अपने भक्तजनों को दया करते हैं, कृपा करते हैं। और साहब सुल्तान कहती है मैं ढूंढता हूं 84 लाख जूनी में से सभी आत्माओं को देखता हूं, जहां तक कि मैं पशु पंछी पेड़ पौधों को भी देखता हूं, मिट्टी को भी देखता हूं, मैं मां के गर्भ में भी देखता हूं जिस बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ। जो आत्मा मेरे प्यार में है, मेरी बिरहा में है, मेरे बिछोड़े में है, फिर मैं उसे वर लेता हूं। जब भी आत्मा पुकारती है तो वो जो पुकार है वो साहब सुल्तान के चरणों में स्वीकार होती है, तब उसकी दया से हम सभी वो सत्संग कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अभी आप जहां पे बैठे हो भक्तजनों, जे अगर हम कहें कि जे हमारी बढ़ियाई है, हम चल कर आए हैं, हमारे पैरों ने कष्ट सहा है, तो जे हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, जे कृपा है उस प्यारे भगवान की। सो मैं थोड़ी सी हरबानी हर सांझी करूंगी आपके साथ। बाई हार्ड 220 बिकरमी। अब साहब सुल्तान ने, आपने एक और देखा होगा कि जब भी जितने भी गुरु अवतार पीर पैगंबर आया, कभी किसी के माथे पे ताज नहीं था, ताज नहीं पहना, लेकिन अकाल पुरख ने कलंक अवतार कल की अवतार 24 महीने 5 मुखी ताज पहना है। अब जब ईसा जी थे, ईसा जी को सलीब दी गई, सलीब पे लटक गए, लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं हुए। और जब बिल्कुल श्वास पे थे, शीश लटका हुआ है ना, कांटों का ताज पहना हुआ है, पूरे शरीर में किल लगे हुए हैं, खून बह रहा है, विनंती कर दी प्रभु प्यारे के आगे, साहब सुल्तान अब तो दर्शन दे दो। तो फिर प्रभु ने कृपा की और उन्हें जो दर्शन दिए अपने 5 मुखी ताज के, जे जो स्वरूप आप देख रहे हो साहब जी का, वो उन्हें दर्शन दे दिए। इसीलिए अगर आप कभी भी मौका मिले, जो बाइबल पढ़ते हैं, पादरी हैं, वो एक बात जरूर कहते हैं कि भगवान प्यारे ने कि वो जब आएगा उसके शीश पे ताज होगा, उसके जो मानने वाले हैं वो सफेद कपड़ों में होंगे और उनके माथे के ऊपर मोहर लगी होगी। ये ईसाई मत के लोग कहते हैं, कहना और मानना दोनों में बहुत अंतर है। कह दिया, जुबान से बोल दिया, लेकिन माना नहीं है, मानना भी है। तो जो वो साहब सुल्तान है प्रभु प्यारे,
साहब ने हमेशा जब जिस भी गुरु अवतार पीर पैगंबर के साथ किसी भी भक्त जन का, किसी का भी कोई लेख था, किसी की कोई पुकार थी, तो साहब सुल्तान ने कि मैं उस पे कृपा करूंगा, जब मैं निकलंक अवतार कल की अवतार आऊंगा तब मैं उन पे कृपा करूंगा। और ये जो संगत बैठी है सभी हम गरीब निमाने से अकोजे कमले हैं, एक ही बढ़ियाई है कि साहब सुल्तान ने हमें अपने चरणों से जोड़ रखा है, आपको भी जोड़ रखा है। बाईहाड़ 2020 बिक्रमी बिशन सिंह दे गृह गुड़गांव आप ही के पास है, गुड़गांव में। और साहब ने एक जगह बैठ के कृपा नहीं की है, भक्तों को ढूंढा है, घर घर जाकर ढूंढा है उन्हें, और फिर उस भक्त प्यारे का एड्रेस साथ में लिखा है कि जे मेरा भक्त प्यारा था, मैंने इसके घर में आके इसको जे बढ़ियाई दी है। ऐसे नहीं है कि एक ही जगह लिखा दिए, 24 ग्रंथ लिखे हैं हरसंगत जी। 24 ग्रंथों में जे जो भक्त जनों के घर घर पे है, जैसे अभी वीर जी हरवानी साझी करके गए हैं, जो वीर जी हैं हमारे बड़े सत्कार जोग, इनके जो पिता थे उनके घर पे जाके साहब सुल्तान ने उनका लेख लिखाया है, उनके प्यार की बात की है। सो कहते विष्णु कहे हर खेल अनोखा। अब विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तीनों बातचीत कर रहे हैं, तीनों बैठे हैं, तीनों बातें कर रहे हैं कि भगवान का जो खेल है बड़ा अनोखा है, अनोखा है साहब का। सारे ही जब तप पूजा पाठ 68 तीर्थ स्थानों से सबसे छुट्टी कर दी। ये जो संगत बैठी है कहीं पे शीश नहीं झुकाती, कहीं पे कोई व्रत नहीं रखती है, कहीं पे भी कोई स्नान करने नहीं जाती है, जे कोई जप तप पूजा पाठ जे नहीं करती है। तो इसलिए जे भगवान का जो खेल है अनोखा है। तो विष्णु कहे हर खेल अनोखा, हर जी का प्रभु का जो खेल है बड़ा अनोखा है। एक इकल्ला आप कराइंदा, और भगवान जो है एक अकेला आप ही करवा रहे हैं। जे खेल किसी और की सहायता नहीं ली है, अकेले ही करवा रहे हैं। जुग चौंकड़ी करदा रहा धोखा, और धोखा करते रहे। कहते हैं ना प्रभु जी तो अशल बशल है, धोखा देने वाले हैं, धोखा भी दे देते हैं। तो कहते वो धोखा करता रहा है, निर्गुण सरगुण नाचने चाहिए। कभी निर्गुण आते रहे हैं, कभी सरगुण आते रहे हैं, अपने हुक्म के अंदर सभी को नचाते रहे हैं। कलयुग अंत एक रखाए अपनी ओटा, लेकिन भगवान ने कलयुग अंत में एक ही ओट रखाई है अपनी, कि हे जन भक्तो सिर्फ मेरी ओट रखना। दर एक को एक समझाया, एक ही दर समझा दिया, मेरे चरणों के सिवाय और कोई और दूसरा दर नहीं है जहां पे आपको कुछ मिलेगा। बाकी सबके जी क्या कहते हैं वो सभी ने अपने इस्तीफे दे दिए। गुरु अवतार पीर पैगंबरों ने भगवान जी के आगे इस्तीफे दे दिए। तो भगवान प्यारा ही है जो कृपा करते हैं, उन्हीं की ए ओट है। जन भगता मार्ग दसे सौखा। अब क्या कर दिया, बड़ा आसान सा मार्ग बता दिया जन भक्तों को। फड़ बाहों पार पाइंदा, और उन्हें फिर पकड़ के अपनी बाहों से, उनकी बाजू पकड़ के, उन्हें जोड़ के, जैसे आपको खींच कर लेकर आए हैं। ये निर्गुण धार है, निर्गुण नहीं बैठे रहते, कोई बात नहीं है, जहां पे हो रहा सत्संग बैठो आराम करो। लेकिन अंतर से जब आत्मा पुकार करती है तो भगवान प्यारा खींच के लेकर आते हैं। अपने मिलन दा जनाए सच्चा मौका। फिर भगवान जी क्या करते हैं, अपने मिलने का सच्चा मौका। संसार में और भी बड़े मौके होते हैं, दुनियावी बड़े मौके होते हैं, लेकिन वो वाले जो मौके हैं वो सच्चे नहीं होते। एक ही मौका सच्चा है जो भगवान जी से मिलने का है। मुकम्मल अपना पेब खुलाइंदा। फिर साहब सुल्तान अपना मुकम्मल जो भेद है वो खोल देते हैं। हरजन कोई ना जाए औंता। फिर जो हरजन प्रभु के हैं वो कोई औंता ना जाए, उनकी आगे कुल बढ़ती है। सच्चा नाता अपने नाल बंधाइंदा। सच्चा नाता जो है वो भगवान अपने साथ जोड़ लेते हैं। अब देखो जी, गुरु अवतार पीर पैगंबरों ने तो बोल दिया कि भगवान जी अब हमने तो अपनी डोरियां खींच ली हैं, और ये संसार जो है हमारे बस का नहीं है, इन्होंने हमारी मानी नहीं है, मन मत रखी है। पढ़ते जरूर हैं, शीश झुकाते हैं, लेकिन अंतर मन से कोई नहीं झुकता, आत्मा से कोई प्यार नहीं करता। तो इसलिए भगवान के साथ सच्चा नाता भगवान बनाते हैं।
ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर, सच्ची करनी आप कमाइंदा। वो भगवान प्यारे जो ज्योति जो स्वरूप है, सदैव ही ज्योति जो स्वरूप है, आप अपनी कृपा करके सच्ची करनी आप कमाते हैं। ब्रह्मा कहे प्रभ खेल अवल्ला। अब ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान जी का तो खेल बड़ा अवल्ला है, अवल्ला अद्भुत है, अनोखा ही है। सो साहब आप कराइए, जो साहब स्वामी है, अकाल पुरख है, वो आप करवा रहे हैं। पार ब्रह्म प्रभ एक अकल्ला, अकल कला वडियाई है। पार ब्रह्म प्रभु जी एक अकल्ले ही हैं। भगवान ने किसी का सहारा नहीं लिया। गुर अवतार पीर पैगंबरों को बोल दिया चलो बैठो आप सचखंड में। अब ये संसार प्रभु के हाथ में है, वो खुद ही कर रहे हैं। बसनहारा जला थला दो जहान समाइया। वो भगवान प्यारा जो जलों में भी थलों में भी रहने वाले, घट घट में रमे हुए हैं। निर्गुण जो फड़ावे पल्ला। अब कौन सा पल्ला फड़ाते हैं भगवान जी? निर्गुण। निर्गुण धार सदैव ही भगवान जी निर्गुण धार में रहते हैं। सरगुण इन आंखों को, जो हमारी ये चम वाली आंखें है ना जी भक्तजनों, ये चम दृष्टि की आंखें हैं, इनके लिए भगवान अपना सरगुण स्वरूप बनाते हैं। जब आप आंखें बंद करके अंतर मन में अंदर देखते हो, तब आपको अपने उस प्रभु प्यारे के फिर दर्शन होते हैं। वो अगम्य दर्शन होते हैं, उसे निर्गुण दर्शन कहते हैं। सरगुण देवनहार वडियाइया। कलयुग अंतम होके चला। अब वो सभी बातें कर रहे हैं कि कलयुग अंतम, भगवान जी तो झल्ले हो गए, पगला गए हैं, कुछ अवल्ला ही काम कर रहे हैं। बेपरवाह अपनी झलक बखाई है। जब कभी किसी को दिखाई नहीं झलक, कभी भगवान ने किसी को अपनी झलक नहीं दिखाई। भगवान ने बहुत थोड़ी थोड़ी वस्तु दी है। प्रभु कहते हैं जैसे ना पहले जब हम पुरानी दुकानें होती थी तो हम सौदा लेने जाते थे, तो जो दुकानदार था वो क्या देता था? थोड़ी सी नमकीन दे दिया या टॉफी दे दी, उसे कहते थे रूंगा दे दिया। तो भगवान कहते हैं मैंने तो ऐसे दिया है गुर अवतार पीर पैगंबरों को, मैंने तो उन्हें कभी अपने दर्शन दिए ही नहीं। तो इसलिए अब वो सभी जो बैठे हैं विष्णु ब्रह्मा शिव जी, वो बातें कर रहे हैं कि भगवान तो झल्ले हो गए, सभी को अपनी झलक दिखा दिए, अपने भक्तों को अपने अगम्य दर्शन दिखा दिए। भगत द्वार इको मल्ला, सच सिंहासन डेरा लाया। भगवान जी ने अपना भगत द्वार मान लिया और भक्तों के लिए एक भगत द्वार बना दिया। कोई भी द्वार ऐसा नहीं है। देखो जी मंदिर है, जे राम जी का मंदिर है, जे कृष्ण जी का मंदिर है, जे देवियों का मंदिर है, हमारा मंदिर नहीं है। ठीक है, गुरुद्वारा है गुरुओं का है, चर्च है ईसा जी का है, मस्जिद है तो मोहम्मद साहब की है। तो हमारा तो भक्तों का कुछ नहीं है। लेकिन भगवान ने बनाया हर भगत द्वार, भक्तों का द्वार, हर और भक्तों का। प्रभु कहते तुम्हारा और मेरा एक ही द्वार है, हर भगत द्वार बनाया है। तो सच सिंहासन डेरा लाया, वहां पे प्रभु जी सदैव ही विराजमान रहते हैं, सरगुण निर्गुण। तुर संदेशा सच्चा के कल्ला, कहते तुर का संदेशा प्रभु जी ने सच्चा कल्ला, कल्ला मीन भेजना, संसार में दिया है। ठीक है, तुर दी तार दे समझाइया, ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर, अपनी दया कमाइया। अब शंकर जी कहने लगे, शंकर कहे प्रभु खेल अगम्मा। तो शंकर जी कहने लगे भगवान का प्रभु का खेल अगम्मा है। देखो जी अब हम सभी ना जो है, जब हमें ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, मानव जाति है, वो सभी बड़ा शिव जी को मानते हैं, भोलेनाथ। ठीक है, सभी को जानते हैं। लेकिन जहां पे वो भी प्रभु प्यारे की बात कर रहा है कि वो प्रभु प्यारा खेल अगम करता है, समझ विच ना आई। कहते हमारी समझ में नहीं आई, हमारी किसी की समझ में वो बात नहीं आई जो भगवान जी अपनी ये अगम्य खेल कर रहे हैं। कलयुग अंत प्रगट हो श्री भगवान, पर कलयुग अंतम प्रगट हो श्री भगवान, श्री भगवान जी प्रगट हुए कलयुग अंतम। सरगुण निर्गुण दोनों खेल की भगवान अपनी कार कमाइया, भगवान ने अपनी कार कमाइया। कलयुग अंतम भगवान आप प्रगट हो गए, जो कभी सचखंड में से आए ही नहीं, गुरु अवतार पीर पैगंबरों को दर्शन दिए ही नहीं, ब्रह्मा शिव महेश को कभी दर्शन दिए ही नहीं। हरमानी आती है हर संगत जियो कि जब भगवान ने अपने धार से प्रगट किए, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को अपनी ही धार से बनाया,
और फिर उन्हें सेवा लगाई, लेकिन दर्शन प्रभु ने उन्हें अपने अगम्य फिर भी नहीं दिए थे। तो अब वो सभी हैरान हो रहे हैं कि भगवान कलयुग में प्रगट होके अपनी अगम्य कार कर रहे हैं। संत सुहेले वेखे जन क्या कर रहे हैं? अगम्य कार क्या है? भगवान जी अपने संत सुहेलों को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। गुरमुख अपने नाल मिलाया, गुरमुखों को अपने साथ मिला लिया। निर्गुण नूर चढ़ावे चन्न, चंद चांदनी एक चमकाया। वो भगवान जी अपना निर्गुण नूर चंद चढ़ाते हैं। वो साहेब प्यारे की अगम्य चांदनी है। सच्चा बेड़ा देवे बन, बन्ननहार गोसाइया। सच्चा बेड़ा बनते ना। सच्चा बेड़ा कौन सा है? जो इस संसार मात लोक से, भवसागर से ऊपर भगवान लेकर जाएंगे। ये दुनिया वाला किश्ती, दुनिया वाला बेड़ा नहीं है। वो उस बेड़े की बात कर रहे हैं। एक का राग सुनाए कन्ना, कहते हैं गम्मी खेल कर रहे हैं, एक राग सुनाते हैं अपने भक्त जनों के कान में। हर करनी करता दे जनाइया। अब जो अगम्मा राग है, नाद है, वो क्या है? वो है तू मेरा मैं तेरा। ए मेरे प्यारे गुरसिख, मेरी भक्त आत्मा, तू मेरी है, मैं तेरा हूं, और तूने मेरा ही नाम लेना है। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। हर करनी करता दे जनाइया, कर प्रकाश अंधेर अंध, सच्चा नूर करे रुशनाइया। मेटे, फिर प्रभु और कृपा कर देते हैं। पूर्व जन्म मेटे पंथ, जो पूर्व जन्म के हमारे पंथ थे, पता नहीं कितने कोटन जन्म तप किए होंगे, तपस्या की होगी भगवान को पाने के लिए, लेकिन प्रभु प्यारे ने कृपा कब की? कलयुग अंतम में कृपा की। उन पे कृपा की जो प्रभु को के प्यारे थे, प्रभु के लिए थे। देखो जी, वैसे तो बहुत संसार में जो ऋषि मुनि हैं तो बहुत जप तप करते हैं। अब जब ये मेला लगता है कुंभ का, देखा होगा कितने ऋषि मुनि बराते हैं, कितने कठिन कठिन तप करते हैं, लेकिन उस साहिब सुल्तान को परवान नहीं है। परवान क्या है? आपकी आत्मा की पुकार। जब तक आप आत्मिक तौर पे नहीं मिलते, पांच तत्व शरीर का जो पुतला लेके कहीं भी आप जाते रहो, जो मर्जी करते रहो, लेकिन जब अंदर से आपकी आत्मा उस प्रभु प्यारे से नहीं मिलेगी, तब तक वो बात नहीं बनेगी। जब आत्मा पुकारती है, फिर मन शांत हो जाता है, आशा तृष्णाएं प्रभु खत्म कर देते हैं, फिर वो आत्मा को शुद्ध करके प्रभु कहते हैं, फिर मैं आपके अंदर मीठा रस बन के आपके अंदर बह जाता हूं। फिर आपकी जो दसम द्वारी है वो मैं कुंडा खोल देता हूं, तो फिर मैं आपकी जो आत्मा का सच सिंहासन है उस पे विराजमान होता हूं। तो इस प्रकार प्रभु जी कृपा करते हैं। सुपूर्व जन्म के मेटे पंद अगे इको राग बखाइया, आत्म सोला सच्चा छंद सोहंग राग सुनाइया। आत्म सोला सच्चा छंद सोहंग राग, तू मेरा मैं तेरा, जे राग भगवान जी देते हैं। फिर जब आत्मा से प्यार करता है प्रभु, तो फिर अब जैसे एक बाप है अपने बच्चे से प्यार करता है, तो फिर बच्चा भी तो अपने पिता से कितना प्यार करता है ना। तो इसी प्रकार जो आत्मा है वो भगवान से प्यार करती है, भगवान अपनी आत्मा से प्यार करता है। जे अगम्मा है, पहले कभी किसी ने नहीं कहा, किसी गुरु अवतार पीर पैगंबर ने नहीं कहा कि मेरे मानने वाले जो गुरसिख हैं कि गुरसिखों मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। उन्होंने क्या कहा? कलयुग अंत नेह कलंक नारायण नर कल की अवतार आएंगे, वो आपकी ये जो ख्वाहिश है, इच्छाई है, आपके दर्शनों की जो प्यास है वो बुझाएंगे। हर करनी करता दे जनाइया, कर प्रकाश अंधेर अंध सच नूर करे रुशनाइया। पूर्व जन्म दे मेटे पंद अगे इको राह वखाइया, आत्म सोला सच्चा छंद सोहंग राग सुनाइया। ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर, देवनहार वडियाइया। विष्णु कहे मैनू आवे हासा, खुशियां नाल जनाएंदा। अब भगवान जी की अगम्मी खेल देख के विष्णु कहते मेरे को हंसी आ रही है। ब्रह्मा कहे मैं वेखा तमाशा, कहती मैं तमाशा देख रहा हूं। संसार में लोक मात में भगवान क्या खेल कर रहे हैं? प्रभु की खेल बरताइंदा, भगवान क्या क्या खेल बरता रहे हैं, क्या क्या गम्मी खेल कर रहे हैं, मैं ये तमाशा देख रहा हूं।
शंकर कहे मेरा मुक्या उदासा, उदासी विच कोई ना आएंदा। तो शंकर जी कहने लगे अब जो मेरी उदासी थी ना वो खत्म हो गई, अब मैं कभी उदासी में नहीं आता। श्री भगवान जन भगता पूरा करे घाटा। अब जन भक्तों का घाटा कौन पूरा करता है? श्री भगवान जी। अब कोई गुरु अवतार पीर पैगंबर विष्णु ब्रह्मा शिव जे कोई घाटा पूरा नहीं करेंगे। तो वो जो प्रभु प्यारा है अपने जन भक्तों का घाटा पूरा करते हैं। सिर अपना हाथ टिकाइंदा, सतपुरख निरंजन होके कट्टे बाटा, बन पांदी फेरा पाइंदा। वो भगवान प्रभु प्यारा सतपुरख निरंजन होके वो बाटा करते हैं। बाटा कटने रास्ते अपने भक्तजनों के घर घर पे जा रहे हैं। जैसे कि जी हरबानी हमने सांझी की है गुड़गांव में गुरसिख बिशन सिंह के घर, तो भगवान उनके घर पे आए। जैसे हमने पहले हरबानी सांझी की है रसिया राम जी के घर भगवान गए, रसिया राम जी नहीं गए भगवान के पास, भगवान उनके घर पे गए। तो भगवान ने वो बातें पूरी की, रास्ते पूरे किए, अपने भक्तजनों को अपने संग जोड़ा। दर दर कर कर पूछे बातां बेपरवाह वेश बटाइंदा। फिर दर दर घर घर जाके क्या करते हैं भगवान जी? बात पूछते हैं। हे मेरे प्यारे भक्तजन, मेरी प्यारी आत्मा, उसके जो दुख हैं वो सुनते हैं, अगम्मा प्यार बख्शते हैं। चल न सके बिछोड़े राता। भगवान इतना प्यार करते हैं अपने जन भक्तों की, बिछोड़े की रातें नहीं वो चल सकते, सहन नहीं कर सकते। रुत बन पांदी फेरा पाइंदा। चल न सके बिछोड़े राता, रुत रुतड़ी आप महकाइंदा। ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर, मेर नजर उठाइंदा। शंकर कहे मैं हैरान होया। अगम्मी खेल देख रहे हैं, भगवान जी दर दर जा रहे हैं। वो स्वामी, वो पार ब्रह्म, नेक लंक अवतार, परवरदिगार सांझाजार, वो जिसने कभी दर्शन नहीं दिए किसी को, वो साहब सुल्तान घर घर पे भक्तों के दर दर में जा रहे हैं। तो ये देख के शंकर जी कहते मैं हैरान हो गया। अचरज हर जी खेल कराइए, कि अचरज खेल कर रहे हैं भगवान जी, तो अगम्मी ही खेल रचा दी। ब्रह्मा कहे मैं उठया सोया, नैन अख फुलाइया। शंकर कहे मैं सच द्वारा टोया, दर दर सच्चा वेख बखाइया। परम पुरख प्रभ न मान रोया, एका रंग समाइया। कलयुग अंतम जन भगता दुर्मत मैल धोया, अमृत नीर सीर बहाइया। अब कलयुग अंतम में प्रभु जी ने क्या किया? अपने जन भक्तों की दुर्मत मैल धो दी। अब दुर्मत मैल क्या है? जो हमारे अंदर विकार है, 5 तत्व के विकार है ना? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, फिर आशाएं तृष्णाएं है। 3 प्रकार के तृष्णाएं हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। इसके साथ हम संसार में विचरते हैं। हम संसार में तो बड़े बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के प्यारे नहीं हो सकते। जब प्रभु कृपा करते हैं, भगवान जी कृपा करते हैं, तब भगवान जी सबसे पहले जे कूड़ विकार खत्म करते हैं। तो कल युग अंतम तो साहब सुल्तान ने अपने भक्तजनों की निर्मल कर दिया, उन्हें उनकी दुर्मत मैल धो दी, और अमृत सीर जो है वो उनके अंदर प्रगट कर दिया, टपका दिया ना। कूड़ कुड़ियारा कर कर खोया, ममता अपनी झोली पाइया। सत धर्म दा बीज बोया, सोहंग बूटा लाइया। फिर क्या किया भगवान जी ने? सच धर्म दा बीज बोया। हम फसल बीजते हैं, जैसी फसल बीजेंगे वैसा ही हमें अनाज प्राप्त होगा। लेकिन जहां पे भगवान क्या कहते हैं कि मैंने अपने भक्तजनों के अंदर से दुर्मत मैल धो दी और उनके अंदर सच्चे नाम का बीज बो दिया, वो बीज है सोहंग बीज, तू मेरा मैं तेरा। तो बाकी उन्होंने कहता है बाकी जो जमीन है ना जी, जे साफ कर दो, इसमें से जो कूड़ विकार है, अनवांटेड प्लांट जो होते हैं हम निकाल देते हैं खेत को तैयार करने के लिए, तो वो सारे जे कूड़ विकार खत्म वो प्रभु प्यारा करता है कृपा, तब खत्म होते हैं। अगर हम कहें कि हम कर देंगे, हम अपने अंदर से कर लेंगे सफाई, हम नहीं कर पाएंगे। वो साहब प्यारे से कृपा मांगनी है, तरस मांगना है, तो साहब स्वामी वो दया करते हैं। साहब सुल्तान के सदा ही शुक्रगुजार रहे। जो घड़ी जो पल साहब सुल्तान ने दिया है हमें, और अकाल पुरख का है कि जिसने एक बार शीश झुका लिया मेरे चरणों में, उनका मैं 4 युग का लेखा दया मुकाइया।
जिन्होंने जिन प्यारों ने आराध लिया मेरा नाम दिन रात, उन्हें तो मैं जन्म मरण के चक्कर से ही बाहर मुक्त कर देता हूं। तो इतनी कृपा करते हैं भगवान जी। तो इतने ही शब्दों से मैं खिमा की जाचक हूं। हर बानी सांझी करते हुए, साहब प्यारे के गुण गायन करते हुए, कोई शब्द मेरे से ज्यादा कम बोला गया हो, किसी भाईजन को किसी प्रकार का कोई ठेस लगी हो तो माफ करना। लेकिन यही है कि जो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी ये धार्मिक स्थान हैं, भगवान ने बंद कर दिए हैं। एक ही अपना अगम्मा दरबार खोल दिया है। उस प्रभु प्यारे के प्यारे बन जाओ और से संसार से भव सागर से पार हो जाओ। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर